नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ नवीन कुमार निर्मल, फ्यूचर रेडी लाइफ एडवाइज़र। मैं फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम को पास कर जाएं। तो उसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ क्लेम। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेम का मतलब जो क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, डेथ क्लेम, जो दावा किया जाता है भुगतान के लिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। A claim is a request that the insurer should make good the promise specified in the contract. B. A claim is a demand that the insurer should make good promise specified in the contract. C. A claim is a demand that the insured should make good commitment specified in the agreement. D. A claim is a request that the insured should make गुड द प्रॉमिस स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। अब यहाँ पर देखिए, जो पॉलिसी लेते हैं उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इसका सही आंसर होगा, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, ए क्लेम दैट रिक्वेस्ट द इंश्योर्ड शुड मेक गुड प्रॉमिस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। द इंश्योर्ड शुड मेक गुड प्रॉमिस, इंश्योर मतलब इंश्योरेंस कंपनी। बी, ए क्लेम इज ए डिमांड दैट द इंश्योर्ड शुड मेक गुड प्रॉमिस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ बार बार बोल रहा है इंश्योर, यानी इंश्योरेंस कंपनी। ध्यान दीजिएगा, क्लेम कौन करते हैं? जिनका इंश्योरेंस होता है। इंश्योर मतलब इंश्योरेंस कंपनी। सी, ए क्लेम इज डिमांड दैट द इंश्योर्ड शुड मेक गुड कमिटमेंट स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि जिनका पॉलिसी होता है वो दावा करते हैं पॉलिसी का क्लेम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ पॉलिसीज, आइडेंटिफाई अंडर विच टाइप ऑफ पॉलिसी द क्लेम पेमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। पीरियोडिक पेमेंट हर पीरियड, एक इंटरवल, एक समय अंतराल, उसको बोलते हैं पीरियोडिक पेमेंट। ए, मनी बैक पॉलिसी। बी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। सी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी। डी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका सही आंसर होगा, देखिए कैटेगरी बनी हुई इंश्योरेंस में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं और ये हर कंपनी में होते हैं। तो पीरियोडिक पेमेंट यानी हर अंतराल में एक पीरियोडिक पेमेंट हो रहा है, ये किस में होता है? इसका सही आंसर होगा ए, मनी बैक पॉलिसी में हर 5 साल के बाद या हर 4 साल के बाद एक पीरियड बना होता है और उसी में पीरियोडिक पेमेंट किया जाता है। तो ये हर इंश्योरेंस कंपनी में किसी में हर 4 साल पर पेमेंट होता है, किसी में हर 5 साल पर। इसका सही आंसर होगा ए, मनी बैक पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है, महेश हैज़ बाउट ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विथ ए क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस मतलब बहुत गंभीर बीमारी। राइडर, राइडर मतलब छोटा छोटा अलग से अमाउंट दे करके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लिया जाता है, उसी को राइडर बोला जाता है। तो क्रिटिकल, गंभीर बीमारी का राइडर लिया। He has made absolute assessment, absolute assignment। याद रखिएगा, पॉलिसी को असाइन भी किसी और के लिए किया जा सकता है और होता है। एब्सोल्यूट असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि किसी ने अपनी पॉलिसी को किसी के नाम एब्सोल्यूट असाइनमेंट अगर कर दिया तो उसका जो क्लेम होगा, तो जिनके नाम से एब्सोल्यूट असाइनमेंट होता है उसका क्लेम उनको मिलेगा। ये अक्सर लोन वगैरह के केस में होता है कि कोई व्यक्ति किसी को लोन दे रहा है तो उनकी पॉलिसी को अपने नाम से एब्सोल्यूट असाइनमेंट वो करवा लेते हैं। तो इसका तो एब्सोल्यूट असाइनमेंट किया हुआ है इन द फेवर ऑफ करण। महेश सफर से हार्ट अटैक एंड देयर इज ए क्लेम ऑफ ₹50। मतलब एक अमाउंट दिया गया है। तो यहाँ दिया क्या जा रहा है कि एब्सोल्यूट असाइनमेंट किसके नाम से किया गया है? करण के नाम से। और महेश हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है, तो अब क्लेम किसको मिलेगा? ए, महेश। बी, करण। सी, द पेमेंट विल बी शेयर्ड इक्वली द महेश एंड करण। महेश और करण के बीच में इक्वली आधा आधा बांट दिया जाएगा क्लेम को। डी, नाइदर ऑफ द टू बिकॉज महेश सफर्ड द हार्ट अटैक बट द पॉलिसी इज असाइन्ड टू करण। यानी महेश को हार्ट अटैक आ गया, मर गया, और पॉलिसी तो करण के नाम से एब्सोल्यूट असाइन था। तो ये बोला दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका सही आंसर होगा कि ये पॉलिसी का जो क्लेम है वो
करण को मिलेगा, यानी इसका सही आंसर होगा बी करण, क्योंकि एब्सोल्यूट असाइनमेंट जिनके नाम पर कर दिया जाता है, अगर उनको कुछ हो गया तो वो जिनके नाम पर एब्सोल्यूट असाइनमेंट किया गया है उसका क्लेम की राशि, दावा जो है वो पेमेंट भुगतान उस व्यक्ति को दिया जाएगा, यानी कि यहां पर आंसर होगा बी करण को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रवीण डाइड इन ए कार एक्सीडेंट, प्रवीण की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है। द बेनिफिशियरी मतलब अब उनके मरने के बाद जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए, द बेनिफिशियरी सबमिट डॉक्यूमेंट्स फॉर डेथ क्लेम, डेथ क्लेम के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए, विच ऑफ द बिलो डॉक्यूमेंट्स इज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ इज कंपेयर, यानी डेथ क्लेम में कौन सा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ए सर्टिफिकेट ऑफ ब्यूरियल एंड क्रिमिनेशन, बी ट्रीटिंग फिजिशियन सर्टिफिकेट जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे, सी एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट यानी जिनके यहाँ वो नौकरी कर रहे थे, डी इनक्वेस्ट रिपोर्ट, यानी इसका सही आंसर होगा इनक्वेस्ट रिपोर्ट। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए ये नया सब्जेक्ट है इंश्योरेंस, आप फर्स्ट टाइम ऐसे शब्दावली का सामना कर रहे हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी को आपको मिल रहा है, तो कुछ कुछ चीज़ों को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, बार बार देख के याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो डेथ क्लेम विल बी ट्रीटेड इज एन अर्ली डेथ क्लेम। अर्ली डेथ क्लेम, अर्ली मतलब जल्दी, अर्ली डेथ क्लेम, जल्दी में डेथ क्लेम, मृत्यु का भुगतान जो है अर्ली में ट्रीट किया गया किसको, इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन 3 ईयर्स ऑफ पॉलिसी, विद इन 3 ईयर्स ऑफ पॉलिसी यानी पॉलिसी के 3 साल के भीतर ही अगर वो मर जाते हैं तो अर्ली डेथ क्लेम के कैटेगरी में आएंगे। बी इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन 5 ईयर्स ऑफ पॉलिसी ड्यूरेशन, यानी पॉलिसी लेने के 5 सालों के भीतर अगर डेथ हो जाता है तो। सी इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन 7 ईयर्स ऑफ पॉलिसी, और डी इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन 10 ईयर्स ऑफ पॉलिसी। तो इसका सही आंसर होगा ए इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन 3 ईयर्स ऑफ पॉलिसी, यानी कि अर्ली डेथ क्लेम उसको बोला जाता है कि पॉलिसी लेने के 3 सालों के अंदर ही अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको अर्ली डेथ क्लेम बोला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम इवेंट्स दैट विल ट्रिगर सर्वाइवल क्लेम्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब जो गलत है। क्लेम पेड ऑन मैच्योरिटी ऑफ ए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, क्लेम पेड मैच्योरिटी में दिया जा रहा है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। An installment payable upon reaching the milestone under a money back policy. C. Claim paid for a critical illness covered under the policy as a rider benefit. D. Surrender value paid on surrender of an endowment policy by the policy holder. इसका सही आंसर होगा D। अगला क्वेश्चन है A payment made under a money back policy upon reaching a milestone will be classified under type of claim. A. Death claim, B. Maturity claim, C. Periodical survival claim and D. Survival claim. इसका सही आंसर होगा C. Periodical survival, यानी हर सर्वाइव तो कर रहे हैं लेकिन पीरियडिकली सर्वाइवल क्लेम इसको बोला जाता है कि यानी हर 4 साल या हर 5 साल के बाद ये क्लेम मिलता है। अगला क्वेश्चन है शंकर अबाउट 10 ईयर्स यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। शंकर ने 10 साल का एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं, इसको शॉर्ट में यूलिप भी बोलते हैं, ULIP, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इफ ही डाइज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी विच ऑफ द बिलो विल बी पेड। अगर वो मैच्योरिटी से पहले शंकर की मृत्यु हो जाती है और उसने यूलिप प्लान लिया, यूलिप मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, तो उसको कौन सा मिलेगा क्लेम। ए लोअर ऑफ सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू, जो कम होगा फंड वैल्यू यानी उसका पैसा जो बढ़ करके, यूनिट लिंक मतलब जो मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है तो पैसा धीरे धीरे ग्रोथ होता है और कई बार रिस्क है, कभी कमता भी है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा मिलेगा, लोअर ऑफ सम एश्योर्ड यानी बीमा राशि जितने का बीमा हुआ था वो मिलेगा या फंड वैल्यू, दोनों में से जो कम होगा वो मिलेगा। बी बोला हायर ऑफ एश्योर्ड, हायर ऑफ सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू, यानी जो फंड वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो मिलेगा या बीमा राशि ज़्यादा होगा, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा। सी प्रीमियम्स
पेड विल बी रिटर्न विथ 2% हाइयर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू बैंक सेविंग डिपॉजिट। यानी प्रीमियम जो दिया था उनको वही रिटर्न हो जाएगा बैंक इंटरेस्ट से 2% ज़्यादा दे करके। एंड डी सरेंडर वैल्यू, यानी बीच में मर गए हैं तो उनको सरेंडर वैल्यू उनको मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, हाइयर ऑफ सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू। यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है कि जो मार्केट में जो उनका पैसा बढ़ रहा है या पैसा नहीं भी बढ़ा है तो सम एश्योर्ड अगर ज़्यादा है तो जो दोनों में से सम एश्योर्ड बीमा राशि ज़्यादा है या उनका पैसा ग्रोथ करके ज़्यादा हो गया है, दोनों में से जो ज़्यादा है वही मिलता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेम अर्ली और नॉन अर्ली पिक्ड द ऑड वन आउट। अर्ली और नॉन अर्ली में ऑड कौन है, ये आपको इसमें से एक चूज करना है एबीसीडी में से। द रमैया डाइज आफ्टर 6 months ऑफ बाइंग ए टर्म इंश्योरेंस प्लान। बी, मनोज डाइज आफ्टर 1.5 years ऑफ बाइंग ए टर्म इंश्योरेंस प्लान, यानी 1.5 साल में। सी, डेविड डाइज आफ्टर 2.5 years ऑफ बाइंग टर्म प्लान, 2.5 साल में। डी, प्रवीण डाइज आफ्टर 5.5 years ऑफ बाइंग ए टर्म इंश्योरेंस प्लान। यानी इसमें से आप देखिएगा तो ऑड कौन है एबीसीडी में से, तो आप देखिएगा कि 3 जो है वो एक तरह का, यानी कि 3 साल से भीतर का डेथ दिखाया जा रहा है। लेकिन ऑप्शन डी जो है ये ऑड है, यानी अर्ली डेथ में नहीं है, ये 5 साल के बाहर का है। और अर्ली डेथ मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो 3 साल के भीतर होता है। तो आप देखिएगा ए बी सी जो ऑप्शन है वो अर्ली डेथ यानी 3 साल के भीतर दिखाया जा रहा है अर्ली डेथ, और डी जो है ये ऑड हो गया। क्यों? क्योंकि ये 5 साल के बाद का दिखाया जा रहा है। तो ये इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर ए नॉर्मल डेथ क्लेम बाय ऑल बेनिफिशियरी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ लाइफ इंश्योर्ड, पिक द ऑड वन आउट विच द एडिशनली रिक्वायर्ड टू द सबमिट। अब यहाँ भी पिक ऑड बोल रहा है। क्वेश्चन को देखिए, बार बार समझिए, क्योंकि गलत आंसर हो जाने से आपका नंबर कट सकता है। तो बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, थोड़ा टाइम लगाइए, लेकिन समझ बूझ करके आप आंसर दीजिए ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकें। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ। कई लोग एग्जाम पास कर जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि कैसे काम करना है। और इतना बढ़िया फील्ड जो आपका पूरा ज़िंदगी सबसे बड़ा प्रोफेशन है ये, जितने भी तरह के प्रोफेशनल हैं उसमें सबसे बड़ा प्रोफेशन है ये। लेकिन जानकारी के अभाव में वो जैसे तैसे काम करते हैं और 90 to 95% लोग पहले साल में बाहर भी हो जाते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप पास करने के बाद सिर्फ मैं 100 रुपीज़ लेता हूं कंसल्टेंसी फ़ी, आप कंसल्टेंसी करें और एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें और अपना 3 से 4 साल 5 साल समय बचाएं और पहले ही साल में आप बहुत अच्छा करें। ऑप्शन ए है रिक्वेस्ट इन रिक्वेस्ट रिपोर्ट, बी क्लेम रिफॉर्म, सी सर्टिफिकेट ऑफ ब्यूरल और क्रिमिनेशन, डी हॉस्पिटल सर्टिफिकेट। इसका सही आंसर होगा ए इनक्वेस्ट रिपोर्ट। यहां भी ऑड पूछ रहा था। अब अगला क्वेश्चन है, एज पर IRDA प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट रेगुलेशन 2002, ए क्लेम अंडर ए लाइफ पॉलिसी शैल बी पेड और बी डिस्प्यूटेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑल रेलिवेंट रिपेंट पेपर। अब ये बोल रहा है कितने दिनों के अंदर दे सकते हैं वो, ए 7 days, बी 15 days, सी 30 days, डी 45 days। तो इसमें से सही आंसर होगा सी 30 days। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं और मैं गॉड से प्रे करता हूं कि आप इसको बढ़िया से समझे बूझें और काउंसलिंग करके एक बहुत ही बढ़िया फ्यूचर अपना बनाएं और लाइफ में बेस्ट करें। यही मेरी ईश्वर से कामना है। डू योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।